तो बिहार में क्या खेला होगा और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर और सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई एक्शन में सभी राजनीतिक दल आपको नजर आ रहे होंगे। सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, अब आरजेडी की तरफ से भी संभावनाओं पर बातचीत शुरू हो गई है। लालू और तेजस्वी के बीच इस वक्त बातचीत का दौर बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी की तरफ से बयान का आना अपने आप में यह संकेत देता है कि जो बंद दरवाजे रखे गए थे उसके ताले अब खोल दिए गए हैं नीतीश कुमार के लिए। जीतन राम मांझी बयान देते और कह रहे हैं कि आज ही ये खेला हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जीतन राम मांझी वो शख्स जो लगातार इस बात पर अडिग थे कि भाई इसी महीने होने वाला है ये खेला, और जैसे ही 22 तारीख गुजरेगी उसके बाद आपको ये किसी भी दिन होती हुई तस्वीर नजर आएगी। लेकिन अब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि ये खेला आज ही होने वाला है, और ऐसे में अब सियासी सुगबुगाहट से आगे बढ़कर गुणा और गणित की तरफ तमाम संभावनाओं पर हर राजनीतिक दल विचार विमर्श और चर्चा करती हुई आज जिस तरीके से तस्वीरें नजर आई, ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार का अब अगला मूव क्या होने वाला है। ऐसे में अब पार्टी को कैसे बनाकर सरकार की तरफ बढ़ाया जाए, कैसे ये सरकार बनी रहे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएं, इस दिशा में लालू प्रसाद जो है अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए और अंक गणित बैठाने के लिए संभावनाओं पर चर्चा तेज कर दी गई है। अब ऐसे में जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत का दौर आप लगातार देख रहे थे, अब आरजेडी की तरफ से भी चर्चा और मंत्रणा शुरू हो गई है। तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान आया जिसमें राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तारकिशोर प्रसाद ये कहते दिखे कि भाई भ्रष्टाचार चरम पर है, परिवारवाद जिसे ना तो बीजेपी कभी स्वीकार करती थी और ना अब नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब दिल भी मिल गए, दरवाजे भी खुल गए, उन तालों को खोल दिया गया जिसे बीजेपी ने लगाया था और बार बार कह रही थी कि अब ये दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, खिड़कियां कभी नहीं खुलेंगी। लेकिन इस बीच तारकिशोर प्रसाद का ये बड़ा बयान जो कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और अब दरवाजे कभी भी राजनीति में बंद नहीं होते हैं। भाई बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने, तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो नेतृत्व के निर्णय के साथ पार्टी खड़ी है, और नेतृत्व का निर्णय क्या इशारा कर रहा है, आज ही ये खेला होगा और बिहार में कुछ बड़ा हो जाएगा। बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच आरजेडी की तरफ से अब लगातार महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा जरूर किया जा रहा है। ये बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है, भलाई के लिए अगर काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई कह रहा है सरकार गिरेगी, तो फिर जो भी परिस्थितियां होगी अब देखा जाएगा। नाराजगी की बात हो रही है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। कहीं कोई नाराजगी का कहाँ सवाल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कहा है, ये इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। अच्छा, जब हर कितना बार बोलिए कि ऑल इज वेल, तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार, जिनको कुछ मन में भय रहता है। हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीज़ों को लेकर करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। सब कुछ अगर ठीक है तो ये अमित शाह के यहाँ सुशील मोदी किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में क्या मीटिंग दिल्ली में चल रही है उनका विषय है, वो विषय राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। तो शक्ति समय धीरे धीरे उसी समय से कुछ इस तरह की दूरी कुछ बढ़ती जा रही थी, और
उचित समय पर निर्णय लेना था। अब हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है। अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया है। भाजपा की भी कल मीटिंग थी और यहाँ अपना नीतीश जी भी है ही रेडी। तो और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे, नीतीश जी को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा, गठबंधन टूटा, नहीं टूटना चाहिए था, कुछ लोगों की गलती के चलते टूटा। हमको लगता है 1-2 रोज में सब फाइनल ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा 1-2 रोज। आज भाजपा के नेता सब लौट रहे हैं जो कल अमित शाह जी के साथ इंजन की। हाँ, तो सब बात हो, तो क्या लग रहा है कि 2 दिन में बात हो ही जाएगी। हमको लगता है कल से परसों तक। हमको जो अपनी समझ है, कोई हमको किसी से नीतीश जी से मेरी बात कोई हमको बतलाए नहीं है, लेकिन अब इतना साल से साथ रह रहे हैं तो हम तो कुछ ऐसे पता चलता है ना कि क्या बातचीत सिग्नल से ऐसे पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू एक शख्स हैं जो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि भाई तजुर्बा इतना है कि देखकर समझ में आ जाता है, भले कोई स्वीकार करे या ना करे, मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये बदलाव होने जा रहा है और 1-2 दिनों में ये तस्वीर आपको भी नजर आ जाएगी। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है और चिराग पासवान को बीजेपी ने इस बीच दिल्ली बुला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बातचीत करते हुए चिराग पासवान से नजर आएंगे। सीएम नीतीश पर चिराग पासवान से भी बातचीत होगी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और इन सभी ने एक सुर में कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार है तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से इस पर बयान नहीं आया और ऐसे में यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान इसे स्वीकार करने में शायद आनाकानी कर सकते हैं, उनकी तरफ से शायद इतनी आसानी से इस पर सहमति न दी जाए। अब चिराग पासवान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है। तो देखिए, यहां अगर तस्वीरों को देखेंगे और बयानों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चिराग पासवान को साथ रखना बीजेपी चाहती है और इसीलिए चिराग पासवान को नाखुश नहीं करना चाहती और चिराग पासवान क्या कुछ शर्तों को भी रखेंगे कि अगर वो इस पर अपनी सहमति देते हैं तो क्या शर्त हो सकती है, क्या ये बातचीत का दौर भी उस दौरान नजर आएगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र, जरा ये बताइए कि चिराग पासवान को आखिर में बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए और चिराग पासवान से बातचीत कर उनकी भी राय ली जाएगी, क्या चिराग पासवान वहां पर अपनी कुछ शर्तों को भी रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इन सबों से बातचीत करनी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार से इन लोगों की दूरी जो है वो काफ़ी कहा जा सकता है कि विवाद है और दूरी काफ़ी अधिक है इन दोनों नेताओं से। तो ऐसे परिस्थिति में जीतन राम मांझी तैयार हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान भी साथ रहेंगे? चूँकि नीतीश कुमार आते हैं तो सिर्फ आ जाने से और सरकार बनाने से बात नहीं बनेगी, वहाँ भी सीट शेयरिंग का पेच फंसेगा। सीट शेयरिंग 17-17 पर पिछली बार यदि दोनों दलों ने चुनाव लड़ा तो इस बार भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी 17-17 सीटों का दावा कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान के लिए कितनी सीटें बचेंगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी सीटें बचेंगी और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी बीजेपी को मंथन करना होगा। हालांकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को समझाने की जो कोशिश है या फिर कहा जाए कि उनसे जो बातचीत जो है वो लगातार जारी है बीजेपी की ओर से। और शैलेंद्र, क्या इसका दूसरा पहलू ये भी है, शैलेंद्र, क्या इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लालू प्रसाद भी जी तोड़ कोशिश कर रहे होंगे कि इनमें से किसी को तोड़ लिया जाए और अपने साथ जोड़ लिया जाए। 8 की जो संख्या कम पड़ रही है उस संख्या को बढ़ाने के लिए इन सब की दरकार है उन्हें। तो बीजेपी को सिर्फ सीटों के गणित को नहीं देखना है, यहां पर इन्हें रोकना भी है, बचाना भी है।
देखिए, सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ की तो राजनीति होते रही है और बिहार में भी ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं, उदाहरण भी हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि इस तरीके की कोई भी बात होती है तो सरकार बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव हर वो प्रयास करना चाहेंगे जो वो किया जा सकता है। जीतन राम मांझी को अपने साथ लाने की बात हो या अन्य लोगों को अपने साथ लाने की बात हो, तो ये तो प्रयास लालू प्रसाद यादव की तरफ से जरूर की जाएगी या की जा रही होगी। इसकी भी चर्चा सियासत में है कि जीतन राम मांझी और अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं उन लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो एनडीए खेमा है, एनडीए खेमा जो अपने पूरे सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के साथ एक समझौते के साथ और पूरी बातचीत करके ही नीतीश कुमार पर निर्णय लेगी। और ख़ास तौर पर बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी की तरफ से समय भी इसी के लिए लग रहा है, क्योंकि कल जो बिहार बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बातचीत हुई है और अब जो जितने भी घटक दल हैं उनसे भी बात करना है, उनसे भी सीटों पर समझौता करना है, क्योंकि कई घटक दल हैं। एक और चिराग पासवान हैं, एक और उनके चाचा पशुपति पारस हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और मुकेश सहनी से भी इन लोगों की बात चल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में इन सभी को साधने की तैयारी है बीजेपी की और बीजेपी चाहती है कि तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं जो एनडीए के पार्ट कभी न कभी रहे हैं उन सबको हम एक साथ लेकर के आएँ। लेकिन 17 सीटों पर जो जदयू की जिद है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो सीटों को लेकर के भी जो बिल्कुल शैलेंद्र, जरा वो विकल्प पर भी बात कर लें, क्योंकि नीतीश कुमार के पास क्या क्या विकल्प हैं। इस वक्त ऐसा लगता है मानो जैसे नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। नीतीश कुमार जरूरी है, मजबूरी भी हो, जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त यही हालात दिखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो। नीतीश कुमार के पास पहला विकल्प, शर्तों पर महागठबंधन में बने रह सकते हैं, जो शर्त उनकी होगी उन शर्तों को लागू रखिए, उस पर कोई आनाकानी नहीं, ये विकल्प पहला उनके पास नजर आता है। दूसरा विकल्प ये कि अलायंस में दावेदारी उनकी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। वो चाहेंगे कि भाई अब सिर्फ संयोजक से काम नहीं चलने वाला है, अब इस संयोजक से आगे की बातचीत कीजिए और इसके लिए दबाव आरजेडी को देना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ सकते हैं, जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो की जा रही है और यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये तस्वीर दिख भी सकती है। ये वो विकल्प हैं जो नीतीश कुमार के पास हैं। चौथा विकल्प भी उनके पास, अब देखिए, विधानसभा भंग कर चुनाव में आ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि संभवतः यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करा दे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं। जबकि पांचवा विकल्प, सीएम की कुर्सी त्याग दें और संन्यास ले लें। हालांकि इसकी संभावना सबसे क्षीण है, सबसे कम है और इसीलिए ये पांचवा और आखिरी विकल्प इसे बताया जा रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हमने इन पांचों विकल्पों की बात की जिस पर नीतीश कुमार के पास ये विकल्प मौजूद है। देखिए, जिन नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा था कि आखिर इनके पास सब बचा क्या है, वो नीतीश कुमार के पास इन परिस्थितियों में भी पांच विकल्प हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं। देखिए, विकल्प से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं और ख़ास तौर पर आज बीजेपी भी उनके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार है। और एक समय था कि जब आरजेडी ने भी दरवाज़ा खोल दिया था, दरवाज़ा बंद होने का एक स्टिकर भी लगाया गया था 10 सर्कुलर रोड के बाहर, वो अचानक स्टिकर हटा दिया जाता है। तो नीतीश कुमार की ऐसी छवि रही है और नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक हैं, जो विधायक हैं, उसके कारण आरजेडी ने भी दरवाजा खोला और अब बीजेपी भी दरवाजा खोलने के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार हमेशा से बिहार के लिए और उस सरकार के लिए जरूरी हैं, जिससे भले लाख इनकार किया जाए बीजेपी आरजेडी की तरफ से, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके साथ आ जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त, राजनीतिक घटनाक्रम तूफानी गति से देखिए तेज हो रहा है। यूं मान लीजिए कि नीतीश किसी भी क्षण जो है वो फैसला ले सकते हैं। ये फैसला किस रूप में होगा वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। बीजेपी के साथ बना सकते हैं सरकार और ये बड़ा फैसला किसी भी क्षण हो सकता है। बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बंद दरवाजे खोलने का ऐलान पहले ही बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है, जो कि माना जा रहा है कि ऐसे में इसकी चर्चा आरजेडी के अंदर अब चल रही है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, अब घटनाक्रम तेजी से नहीं तूफानी गति से बदल रहे हैं और यह माना जा रहा है कि हो सकता है किसी भी क्षण यह फैसला नीतीश कुमार सुना दें। जी बिल्कुल, और ये फैसला जो है किसी भी वक्त जो है
वो बिहार के लोगों को मिल सकता है कि बिहार की जो सरकार है वो बिल्कुल बदल गई है और बीजेपी के साथ जो है वो नई सरकार बन गई है। हमारे साथ जीतन राम मांझी हैं और आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार में खेला जो है वो पक्का हो गया। मांझी साहब, लगता है कि आज खेला हो जाएगा, आपने ट्वीट भी किया है। देखिए, बहुत पहले से मेरे दिमाग में बात बन रही थी, जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का आपसी चाल ढाल बातचीत हो रही थी, उससे हमको लगता था कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो सगुन दिन का प्रतीक्षा लोग कर रहे थे और जानते हैं कि 14 तारीख तक खरमास था और अभी 22 तारीख को रामलला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये शुभ दिन है और शुभ दिन में ही नीतीश कुमार भी कुछ करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बात बन रही थी कि जब एक साथ चलने की बात नहीं है तो नीतीश कुमार कुछ न कुछ 20 से 25-30 के बीच में करेंगे और कब करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं है। चलिए, इसकी जानकारी जीतन राम मांझी को भले ना हो रवि, लेकिन जरा पूछिए जीतन राम मांझी से कि आरजेडी की तरफ से क्या जीतन राम मांझी को कोई ऑफर मिला है? चर्चाएं तो ये भी हैं कि डिप्टी सीएम का पद संतोष मांझी, जो कि इनके बेटे हैं, उनको दिया जा सकता है अगर ये आरजेडी के साथ चले जाए। जी बिल्कुल, और देखिए आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है इस बात को लेकर के कि तेजस्वी यादव की अगर मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी सरकार बनानी है आरजेडी की, तो हर वो कोशिश आरजेडी करने को तैयार है। और मांझी साहब, एक बात चर्चा ये भी आ रही है कि आप जो है वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, संतोष मांझी जो है डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इसकी भी तैयारी है आपकी? देखिए, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बेहूदगी पूर्ण बातें हैं। इस तरह की बात वैसे लोगों से होता है जो अल्टी पल्टी मारते रहता है, उसका है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सीधा आदमी हैं, सीधा परिवार से। स्पष्ट है कि आरजेडी के साथ नहीं जाना है। निश्चित रूप में उसके साथ नहीं जाना है। एक बार जब हम नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए हैं, पहले भी हम थे, नीतीश कुमार के चलते हम आ गए थे, तो फिर जब नीतीश कुमार से अलग जब हम हो गए तो मेरा आश्रय कहाँ था? एनडीए था, और एनडीए में धन्यवाद रवि, यानी कि कुछ भी प्रलोभन दिया जाए आरजेडी की तरफ से, कोई भी पद ऑफर कर दिया जाए, जीतन राम मांझी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, वो पलटी नहीं मारेंगे। मामला हो, सब जगह उन्होंने तरजीह दी। जी बिल्कुल, और जीतन राम मांझी जो हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो नया गठबंधन अगर बनता है, जो बातें हैं कि आज ही शायद हो जाए, उसमें भूमिका हम पार्टी की क्या रहेगी? क्या डिप्टी सीएम? तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर, जीतन राम मांझी को जिस ऑफर की चर्चा खूब तेजी से चल रही है आरजेडी के साथ जाने को लेकर, जीतन राम मांझी ने कहा कि ये अफवाह है। इस ऑफर को उन्होंने अफवाह बता दिया। बनाया जाए और 1980 तक के आज हम किसी से नहीं मांगे, आज भी हम किसी से तो ये जो नया बदलाव हो रहा है वो किन रूप में बदलाव हो रहा है? अब किस रूप में बदलाव हो रहा है समय बतलाएगा, उसके मैंने हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। एक चर्चा ये भी है कि आप राज्यसभा जाने वाले हैं। अब ये हम भी नहीं जानते हैं, ये हमारे एनडीए के लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं या अमित शाह जी जानते हैं। ऑफर मिला है? ये भी नहीं, हम शुभ दिन रवि, चूंकि जीतन राम मांझी बहुत पहले से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो शुभ दिन को लेकर वो कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कि आज ही हो जाएगा, कल हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से, और लगातार जो है जीतन राम मांझी कहते आए हैं कि खेला होगा, तो ये मानते हैं कि आज का दिन शुभ है, क्या अगला दिन शुभ है? आप क्या मानते हैं? आज भी हमने ट्वीट किया है, जो गतिविधियां बढ़ी है, चल रही है, तो हमारे मन में भी ऐसा लगता है क्या आज ही खेला हो जाएगा क्या? तो मैंने ट्वीट किया है, हमने आशंका जाहिर की है, और जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हम भी बोल रहे हैं। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सारी चीजें आज हो जाएंगी? नहीं, हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि क्या आज ही होगा क्या। तो देखिए, सियासत है और सियासत में जो बातें हैं वो ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके की जाती है। अच्छा, जीतन राम मांझी से जरा संभावनाओं पर बात कीजिए। रवि, जरा उनसे संभावनाओं को लेकर पूछिए, क्योंकि उनका तजुर्बा ज्यादा है, नजदीकी से वो आरजेडी को भी देख रहे हैं और उन्होंने जेडीयू को भी देखा है, बीजेपी के साथ तो वो हैं ही। क्या जिस जोड़ तोड़ की तरफ लालू प्रसाद ने कदम बढ़ाया है
वो 8 की संख्या क्या वो हासिल कर सकते हैं? इसकी गुंजाइश उन्हें दिखती है क्या, और वो कहां से दिखती है? जी बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों के दिमाग में कि आखिर वो अगर आंकड़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो आंकड़ा कहाँ से आएगा। देखिए, एक तरफ लालू प्रसाद यादव भी जो है वो पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं कि वो सरकार बनाए, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आखिर कहाँ से आएगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जदयू टूटे, आप टूटे। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से आएगा, क्या वो लोग सोच रहे हैं, वो बात मैं नहीं सोच। सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में आशंका लग रही है कि कहीं न कहीं कुछ बदलाव होगा। क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन आप पुराने मतलब विधानसभा में अगर कहें तो सबसे पुराने 1-2 लोग अगर हैं तो उसमें से आप हैं, और सियासत को बड़ा नज़दीक से देखे हैं। आपको संभव लगता है कि आरजेडी तमाम वो जो संख्या है, जादुई आंकड़ा है, वो हासिल कर पाएगा? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। तो मांझी जी, रवि ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भले अलग हो जाए लेकिन सरकार आरजेडी भी बना सकती है। हम तो एक अनुभव के आधार पर अपनी बात कर दिया है, और सिर्फ हम जो भी सोच रहे हैं वो एनडीए की बात सोच रहे हैं। आप मानते हैं कि अगर लालू प्रसाद चाहें तो वो भी सरकार बना सकते हैं? अब इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है कि कितने आदमी उनके पास है, कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, ये सब उन लोग सोच रहे हैं। हम एक और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को जानते हैं, हम उनके साथ हैं और रहेंगे। कोई भी बड़ा ऑफर आएगा तो अपने जाने? कुछ नहीं, बड़ा ऑफर तो मेरा मुख्यमंत्री पद चाहिए था, उससे बड़ा ऑफर क्या आ सकता है? रवि, लेकिन जीतन राम मांझी वो शख्स हैं जो कहते थे कि नीतीश कुमार का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो भी परिस्थिति आ गई, साथ छोड़ना पड़ा। तो क्या जैसा वो आज कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ नहीं छूटेगा, तो भाई वहां पर भी तो गुंजाइश बनी रहती है? नहीं, यही विवाद सियासत है, और सियासत में जिस तेजी से घटनाक्रम बदलते हैं उसमें जो दावे हैं और वादे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। मांझी जी, आपने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार का जो साथ है वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो भी छूटा, अब फिर दावे कर रहे हैं। वो छूटा नहीं, नीतीश कुमार जी ने एक शर्त रख दिया कि हमारे पार्टी में अपने पार्टी का मर्ज करा दीजिए, और मर्ज अगर नहीं कराइएगा तो बाहर जाइए। हम तो कसम खाया था नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार किस तो बातें हैं कि आपने कसम खाई थी और उसके बावजूद वो कसम टूटी। वो उन्होंने तोड़वाया, उन्हें बहुत बड़ा एहसास किया हम पर, क्योंकि वो चाहते थे जो बात हम नहीं कर सकते थे, यानी कि हम जनता दल यूनाइटेड में अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को। बिल्कुल रवि, लेकिन एक बड़ा बयान जीतन राम मांझी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और सिर्फ ये संभावनाएं एक तरफा नहीं होती हैं, ये संभावनाएं दो तरफा हैं, यानी कि दूसरी तरफ भी ये संभावनाओं की गुंजाइश बाकी है। लगातार सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक लेकर पहुंचेगा। 30 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। अगर ऑल इंडिया पार्टी को निर्णय करती है